अंजलि को इतनी बड़ी बात कही है पंकज पुरोहित ने कि वो सोचने पर मजबूर हो गई है। अब जैसे ही वहाँ पर उसकी छोटी सी मीटिंग या रैली जो कर रही थी अंजलि, वो ख़त्म होती है, सर पर चोट लगी है, गोली चल जाती है, सभी लोग भाग जाते हैं। तो पद्मा और कुछ लोग जाकर पास में जो मॉल था वहाँ से पानी की बोतल वगैरह लेकर आएंगे और फर्स्ट एड की जो कॉटन पट्टियाँ ये सब होती है, डिटॉल वगैरह, वो लेकर आएगी और अंजलि का माथा साफ करेगी पद्मा कॉटन की हेल्प से, डिटॉल वगैरह लगाकर। तभी अंजलि का फ़ोन बजेगा और वो फ़ोन उठाएगी। हेलो, कौन बोल रहा है? तो बोलेगा कैसा रहा पहली मीटिंग, क्या फ़ायदा मिला आपको, बहुत अच्छा या सब कुछ बर्बाद हो गया? तो अंजलि कहेगी कि ये सब कुछ तुमने किया है, तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा और तुमने ये सब कुछ जो किया है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगी, तुम्हें हरा कर रहूँगी। उसके बाद पद्मा जो पानी की बोतल लाई थी वो पानी की बोतल भी कुछ एक्स्ट्रा रेट में मिल रही थी, मतलब जो सरकार ने रेट तय किया है उसके डबल रेट पे वो मिल रही थी। तो अंजलि कहती है कि ये बोतल कहाँ से लाई हो? कि दीदी सामने जो मॉल है वहाँ से लाई हूँ। तो अंजलि कहती है वेद से कि ये मॉल किसका है, कौन यहाँ पर पानी सप्लाई वगैरह करता है, इसके बारे में पूरी छानबीन करो। उसके बाद अंजलि जब घर जाती है तो पंकज पुरोहित से मिलती है। पंकज पुरोहित उसे कहते हैं कि अग्निशिखा, अगर तुम्हें ये चुनाव लड़ना है तो उसके लिए तुम्हें जनता का सपोर्ट चाहिए और ढेर सारा पैसा चाहिए। अब तुम्हारे पास ढेर सारे पैसे तो है नहीं क्योंकि तुम तो गरीब वकील हो, तो अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। कुछ ऐसा करो जिससे कि सारी जनता का सपोर्ट जो है वो तुम्हें मिल जाए। तो अंजलि कुछ देर के लिए वहीं पर घूमते घूमते बात सोचती है, वही बातें जो अभी पंकज पुरोहित ने उसे कहा है। तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और पंकज पुरोहित वहाँ से जाने लगते हैं कि अंजलि अग्निशिखा सोच लो। तो वो कहती है सर 1 मिनट रुकिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, बताओ क्या दिमाग में आया है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक बहुत बड़ी प्लानिंग अंजलि करने वाली है। वो एक डेड बॉडी का इंतज़ाम करने के लिए कहेगी पंकज को और वो कर देंगे। उसके बाद उस डेड बॉडी को लेकर पंकज पुरोहित, अंजलि और पद्मा ये सब अपना रूप बदलेंगे और उसी हॉस्पिटल में जाएंगे जिस हॉस्पिटल में गणेश का ट्रीटमेंट नहीं किया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो वहाँ जाते ही जो हॉस्पिटल में है कुछ लोग वो आएंगे और कहेंगे क्या हुआ कि सर देखिए इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार इनको चेक कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो वो डेड बॉडी है, कुछ हो नहीं रखा, वो तो बेचारा पहले से ही मरा हुआ है। तो वो उसे एडमिट कर लेते हैं, कहते हैं आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पंकज पुरोहित जिन्होंने अपना रूप बदल रखा है वो बहुत सारे पैसे देंगे और कहेंगे कि ये ना ब्लैक मनी है। तो डॉक्टर कहेंगे कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, हम आपके पेशेंट को बचा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो जैसे ही वो अंदर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर एक ईमानदार डॉक्टर होगा जो कहेगा कि सर ये तो नहीं रहे, मतलब ये डेड बॉडी है, ये कोई जिंदा थोड़ी है, आपने डेड बॉडी को एडमिट कर लिया है। तो वो डॉक्टर कहेगा कि डॉक्टर आप कुछ नहीं समझ रहे हो, यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट माने रखते हैं और पैसे मायने रखते हैं। सब कुछ पहले ही तय हो जाता है कि इतने लोग एडमिट करने ही हैं और इतना पैसा कमा कर देना ही है। और अंजलि भी बाहर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहती है कि अब इसका मैं भांडा फोड़ के रहूँगी, जिसका हॉस्पिटल है उसको सड़क पर लाकर रहूँगी। और जो डेड बॉडी अंदर गई उसके लिए कहती है कि जीते जीते तो तुझे कोई इलाज नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद तो इस बड़े सारे हॉस्पिटल में जाकर देख ले किस तरीके से बड़े बड़े लोग इस बड़े हॉस्पिटल में आते हैं।